सर एपिसोड 24 रेड आइज। ध्रुव पूरी तरह से बेकाबू होता जा रहा था। वो क्या कर रहा है ये उसे खुद भी नहीं पता चल रहा था। उसकी भूख बढ़ती जा रही थी और वो किसी भी समय निशा को काटने ही वाला था। तभी उसे एक आवाज़ आती है, हम कुछ समय के लिए बाहर गए। क्या गए तुम दोनों तो शुरू हो गए। वहाँ पर सचिन और विशाल आ गए थे, लेकिन ध्रुव का चेहरा दूसरी तरफ था, इसलिए वो ध्रुव को नहीं देख पा रहे थे। उनकी आवाज़ सुनने के बाद मानो ध्रुव को होश आ गया था और उसके दांत वापस अंदर हो जाते हैं और उसकी आंखें भी पहले जैसी हो जाती है। ध्रुव के चेहरे पर अब पसीने के अलावा और कुछ भी नहीं था। वो पहले जैसा हो गया था और सचिन और विशाल की आने के बाद निशा ध्रुव से दूर हो जाती है और उनकी तरफ देखकर मुस्कुराने लगती है। ध्रुव अपने चेहरे से पसीने को पोंछता है और हम कुछ नहीं कर सकते, हम बस बातें कर रहे थे। निशा कहती है, ठीक है तुम दोनों अपनी बातें करते रहो, हम अपने कमरे में जा रहे हैं। सचिन कहता है, लेकिन ध्रुव उनको देखते हुए कहता है, अरे ऐसा नहीं है, बैठो। अब ध्रुव अकेला किसी के साथ भी नहीं रहना चाहता था। अगर वो अब किसी के साथ भी अकेला रहता है तो वो अपने लिए खतरा बना सकता है। इसलिए ध्रुव उनको वहीं पर बैठा लेता है और खुद भी निशा से थोड़ी दूर पर बैठ जाता है ताकि वो फिर से उस पर हमला ना कर दे। अगर ये दोनों सही समय पर नहीं आते तो मैं कभी भी अपने आप को माफ़ नहीं कर पाता। भगवान का लाख लाख शुक्र है कि दोनों समय पर आ गए मुझे करने से रोकने के लिए। मैं इन पर किसी भी कीमत पर हमला नहीं कर सकता हूँ, ध्रुव कहता है। लेकिन जैसे जैसे समय बीत रहा था उसकी भूख उतनी ही बढ़ती जा रही थी। उसके पेट में अब बहुत ज़्यादा दर्द होने शुरू हो गया था, क्योंकि अभी तक उसने कुछ भी नहीं खाया था जो उसकी भूख को कम कर सके। वह सभी आपस में बात कर रहे थे, लेकिन ध्रुव को कुछ भी ठीक नहीं लग रहा था। उसकी आंखें धीरे धीरे बंद हो रही थी तो कभी खुल रही जाती। उसके चेहरे पर एक बार फिर से पसीना शुरू हो गया था। ध्रुव, तुम ठीक हो तो हो? तुम्हारे चेहरे पर इतना ज़्यादा पसीना क्यों? यहाँ पर इतनी गर्मी तो है नहीं, विशाल पूछता है। जब निशा और सचिन उसकी तरफ देखते हैं तो ध्रुव का पूरा चेहरा पसीने में डूबा हुआ था। ध्रुव बात को संभालते हुए कहता है, मैं ठीक हूँ, बस थोड़ा सी गर्मी लग रही है और कुछ नहीं। निशा ध्रुव को छूते हुए देखती है, क्या तुम बीमार तो हो? तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? अगर तुम मुझे पहले बता देते तो हम डॉक्टर के पास चले जाते। तो इसको अभी ले जाओ, ये अपने आप को से तो कहीं भी नहीं जाने वाला, विशाल कहता है। अरे इतनी बड़ी बात नहीं है, मैं तो ठीक हूँ। अगर मुझे ज़्यादा लगेगा तो मैं तुम्हें बता दूंगा। तुम्हें चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, बस मुझे थोड़ी देर आराम करना है, फिर सब कुछ ठीक हो जाएगा, ध्रुव कहता है। इस समय ध्रुव निशा के साथ कहीं भी नहीं जा सकता था, क्योंकि उसे डर था अगर वो उसके साथ कहीं भी भी जाता है तो वो उसकी जान ले सकता है और ध्रुव ऐसा नहीं करना चाहता था। इसलिए वो खुद को जितना ही हो सके उतना रोक करने की कोशिश कर रहा था। फिर सचिन ध्रुव के लिए पानी के लेने जाता है, तभी उसकी नज़र वहाँ पर रखे हुए खाने पर पड़ती है जो बच गया था। उसकी देखकर सचिन बहुत ही ज़्यादा हैरान हो जाता है और उसको देखने लेकर बाहर आ जाता है। ध्रुव, हमने तुम्हारे पीछे से क्या मंगाया था? सचिन पूछता है। ध्रुव कुछ नहीं बोलता और अपने सर पर हाथ रखकर बैठा रहता है। ये तो मुझे मीट लग रहा है, विशाल कहता है। ये लग नहीं रहा है और अब इसके बारे में बस ध्रुव ही बता सकता है। क्या यहाँ पर कैसे आया? सचिन कहता है। ध्रुव, क्या तुम ये सब खाने लगे हो? निशा पूछती है। अब चुप क्यों हो? विशाल पूछता है। ध्रुव उन सब की तरफ देखते हुए कहता है, मैं तुम्हें सब कुछ बताऊंगा, लेकिन समय आने पर, और वो समय अभी नहीं आया है। हमें बस छोटा सा जवाब चाहिए। क्या तू ये लेकर आया है? विशाल कहता है, हाँ, और इसके बाद मुझे कोई सवाल मत पूछना। अभी मैं तुम में से किसी को कुछ भी नहीं बता सकता हूँ। ध्रुव कहता है, एक तो तू ये सब खाने लगा है और ऊपर से हमें नहीं बोल रहा है कि हम तुमसे कुछ नहीं पूछ सकते। शायद ये सब खाने की वजह से ही तुम्हें इतना पसीना आ रहा है। विशाल कहता है, आखिर तुम्हें ज़रूरत क्या थी खाने की? निशा कहती है। लेकिन ध्रुव कुछ नहीं बोलता है और खड़ा होकर जल्दी से अपने कमरे में चले जाता है और दरवाजे को बंद कर लेता है। कमरे में जाने के तुरंत बाद ध्रुव की आंखें एक बार फिर लाल रंग में चमकने लगती है और इस बार वो पहले से भी ज़्यादा लाल थी। ध्रुव के दोस्त दरवाजे पर जाते हैं और उसे दरवाजे को खोलने को बोलते हैं, लेकिन ध्रुव दरवाज़ा नहीं खोलता है। ध्रुव कमरे के अंदर अपने घुटनों के बल बैठ जाता है और नीचे देखने लगता है। फिर से, नहीं, मैं वो राक्षस दोबारा नहीं बनना चाहता। अभी तो 12 घंटे बचे हुए हैं, उससे पहले ही मैं वो क्यों बन रहा हूँ? ध्रुव कहता है। इससे समय ध्रुव को उतना ही दर्द हो रहा था जितना उसे पहली बार हुआ था। ध्रुव समझ गया था कि अब वक्त आ गया है उस चीज़ का जिसका उसे डर था, वो एक राक्षस में बदलने लग गया है। उसकी लाल आंखें बहुत ही ज़्यादा भयानक होने लगी थी। क्या ध्रुव एक बार फिर से राक्षस में बदल जाएगा? क्या वो अपने ही दोस्तों पर हमला कर देगा?
नहीं सर। एपिसोड 25 शिकार। ध्रुव के दोस्त दरवाजा खोलने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन ध्रुव दरवाजा नहीं खोलना देता है। कुछ देर बाद विशाल कहता है, इसको रहने दो कमरे के अंदर, जब मन होगा तब बाहर आ जाएगा और उस समय हम पूछ लेंगे कि किसने ऐसा क्यों कहा, इसने ऐसा क्यों किया। तुमसे ही कह रहे हो, हमें भी अभी चलना चाहिए। निशा, तुम्हें भी अब अपने घर जाना चाहिए, काफ़ी देर हो गई है। सचिन कहता है ये तुम्हें कुछ बता दे, मुझे भी बता देना, मैं इंतज़ार करूँगी। निशा कहती है और वहाँ से चली जाती है। वहीं दूसरी ओर ध्रुव कमरे के अंदर बेकाबू हो गया था और ध्रुव खड़ा होता है और खिड़की की तरफ देखने लगता है और उसके बाद वो खिड़की खोलकर वहाँ से बाहर निकल जाता है। कुछ देर बाद ध्रुव लंबी लंबी सांसें लेने लगता है। उसके कुछ देर बाद वो पहले जैसा हो जाता है। अब वो देखने में बिल्कुल सही नज़र आ रहा था, लेकिन उसकी भूख शांत नहीं हुई थी। इससे पहले मैं फिर से राक्षस में बदलने लगूं, मुझे कुछ खाना होगा, ध्रुव कहता है और वहाँ से जाने लगता है। लेकिन उसे कोई भी बुरा इंसान नज़र नहीं आता है। ध्रुव काफ़ी देर इधर उधर घूमता है, लेकिन उसे कोई भी नज़र नहीं आता है जिस पर वो हमला कर सके। और ऐसे करते करते 2 घंटे अपने शिकार को ढूंढने में लगा देता है। जैसा मैंने सोचा था, तुम तो उससे भी बुरी हालत में हो। ध्रुव को एक आवाज़ आती है और ये आवाज़ अर्जुन की थी। तो तुम वापस आ ही गए। अब मुझे बताओ कि मुझे क्या करना चाहिए जिससे सब कुछ ठीक हो जाए। मुझे अब और बर्दाश्त नहीं हो रहा है। मैं अपने दोस्तों की जान लेने वाला था। या तो तुम मुझे कोई रास्ता बताओ जिससे मैं ठीक हो सकूं, नहीं तो मैं उस राक्षस में बदलने से पहले अपने आप को ख़त्म कर दूंगा। ध्रुव कहता है, रास्ता तुम जानते हो, जो तुम्हें पहले बताया था। तुम्हें शिकार करना होगा और तुम्हारे पास अभी भी थोड़ा समय बाकी है। इस बीच तुम किसी बुरे इंसान को ढूंढ लो ताकि तुम्हारा बुरा फील ना हो। अर्जुन कहता है, मैंने सब जगह देख लिया है, मुझे कहीं भी कोई नज़र नहीं आ रहा है और यदि कोई मुझे मिल भी जाता है तब भी मैं किसी की जान से नहीं मार सकता हूँ और ना ही उसको खा सकता हूँ। ध्रुव कहता है, तुम्हें उसे खुद से खाने की ज़रूरत नहीं है, तुम बस अपने शिकार को ढूंढ लो, बाकी तुमसे तुम्हारी भूख करवा लेगी। शायद तुम्हारे दोस्तों की किस्मत अच्छी थी, अगर उनको आज चोट लग जाती और उनका खून बाहर निकल जाता तो तुम अपने आप को रोक नहीं पाते। अर्जुन कहता है, ध्रुव के समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। वो किसी की जान भी नहीं ले सकता था और ना ही राक्षस में बदलना चाहता था। अपने शिकार की तलाश का फैसला करता है और एक बार फिर से इधर उधर घूमने लगता है। यहाँ पर तुम्हें कोई भी नहीं मिलेगा। गुंडों और बुरे लोगों की अलग ही जगह होती है, तुम वहाँ पर जा सकते हो और उनमें से किसी आसान शिकार को पकड़ सकते हो। अर्जुन कहता है, ध्रुव को ऐसी कुछ जगह पता थी जो आए दिन टीवी पर बताई जाती थी, जहाँ पर बहुत ज़्यादा गलत काम हुआ करते थे, इसलिए ध्रुव वहीं पर जाने का फैसला करता है। जब ध्रुव उस जगह पर जा रहा था तो वहीं एक औरत ने अपने लोगों को एक साथ एक जगह पर खड़ा हुआ और उसके पास में अमर भी खड़ा हुआ था और सामने एक टेबल पर बहुत सारे हथियार रखे हुए थे जो देखने में काफ़ी ज़्यादा अच्छे नज़र आ रहे थे। ये सब उठा लो और उस राक्षस को ढूंढ कर ख़त्म कर दो, चाहे इसमें तुम्हें कितना भी लोगों की ज़रूरत क्यों ना पड़े या उनकी जान ले, और मैं इसमें कितना भी पैसा लगाने को तैयार हूँ। मुझे वो राक्षस जिंदा या मुर्दा चाहिए। दैनिक कहता है, भाई ने और हमें फैसला किया है कि जो ओ भी राक्षस को हमारे पास लाएगा उसे 1 करोड़ रुपए दिए जाएंगे। और रही उस लड़के की बात जिसने भाई को चुनौती दी थी, अब उसको पकड़ने पर 15 लाख रुपए दिए जाएंगे और साथ में एक बहुत बड़ा इनाम दिया जाएगा जो तुम में से किसी ने भी नहीं सोचा होगा। अमर आगे आकर कहता है। इतना पैसा सुनने के बाद वहाँ पर खड़े हुए सभी लोग पागल से हो गए थे और भी किसी भी कीमत पर ध्रुव और उस राक्षस को ख़त्म करने के लिए तैयार हो जाते हैं। इसमें उनकी जान भी क्यों न चली जाए। फिर से वो सभी वहाँ पर रखे हुए हथियार को उठाने लगते हैं और इस काम को जल्दी से जल्दी करने की कोशिश करने चाहते हैं। कुछ दिनों तक तो ना तो उनको ध्रुव नज़र आता है, ना ही वो राक्षस, जिसकी वजह से उनकी हिम्मत टूटने लगती है। मुझे लगता है कि वो लड़का इस शहर में रहता ही नहीं है, इसलिए उसने भाई को धमकी दी होगी और वो राक्षस भी किसी ने फेमस होने के लिए बनाया होगा। आजकल तो लोग कंप्यूटर पर कुछ भी बना देते हैं, तो ये कौन सी बड़ी बात है। वैसे भी इसमें वो साफ नज़र नहीं आ रहा है। उन गुंडों में से एक गुंडा कहता है, तुमसे ही बोल रहे हो, हमने ऐसे ही अपना समय बर्बाद किया है, इससे अच्छा हम लोग कुछ और कर लेते। दूसरा कहता है, मुझे तो लगता है ये सच में है, तुमने देखा नहीं उज्जवल और उसके लोगों का उसने क्या हाल किया है। कोई इंसान इतनी बुरी तरह से उनको थोड़ी मार सकता है। और एक गुंडा कहता है,
लेकिन पुलिस वालों को तो कहना है उनकी मौत गोली से हुई ना कि उस राक्षस के हमले की वजह से। एक और कहता है पता नहीं यार, सही क्या है और गलत क्या है। भाई ने बोला है तो हमें उसे ढूंढना ही होगा। हम कुछ दिन और कोशिश करते हैं, क्या पता हमें वो मिल जाए। वैसे भी भाई ना हमें इतने अच्छे अच्छे हथियार दिया है, अगर वो सामने आ गया तो हम उसे मिनटों में मार देंगे। और एक और आदमी कहता है वहीं ध्रुव उसी जगह पर आ गया था जहाँ पर वो सभी लोग उसे मारने की सोच रहे थे। क्या वो सभी लोग अपने काम में कामयाब हो जाएंगे या ध्रुव उनमें से किसी का शिकार कर लेगा। तब क्या होगा जब एक बार फिर से सबके सामने आएगा राक्षस। द पनिशर एपिसोड 26 एनिमीज ऑल अराउंड। समय के साथ साथ ध्रुव की भूख बढ़ती जा रही थी और वो किसी पर भी हमला करने को तैयार था। इस समय वो उस जगह पर था जहाँ पर सभी लोग बुरे थे। ध्रुव थोड़ा समय ध्यान रखो, अगर किसी ने तुम्हें यहाँ पर देख लिया तो तुम्हारे लिए मुश्किल हो सकती है। अर्जुन कहता है सही याद दिलाया तुमने। ध्रुव कहता है और पनिशर के कपड़े पहन लेता है जिनको पहनने के बाद उसे कोई भी पहचान नहीं सकता था। शायद भी उन्हें लगे और ध्रुव की हेल्थ भी कम होती जा रही थी। अब उसके पास केवल 4 घंटे बचे हुए थे। इसी समय में उसे अपने लिए एक शिकार ढूंढना था। अब मैं पता कैसे करूं कि इन सब में सबसे ज़्यादा बुरा कौन है। ध्रुव पूछता है ये भी तो तुम अपने सिस्टम से पूछ सकते हो, तुम्हारा सिस्टम बहुत ही ज़्यादा एडवांस है। ये किसी को भी देखकर बता सकता है कि वो कितना बुरा है। और या तुम इस बारे में किसी भी चीज़ के बारे में पूछ सकते हो, ये तुम्हें उसकी सारी जानकारी देगा। अर्जुन कहता है ठीक है मैं ट्राई करता हूँ। ध्रुव कहता है और एक आदमी की तरफ देखने लगता है, जिसके बाद ध्रुव जैसे ही सिस्टम को उसकी जानकारी निकालने को कहता है तभी उसके सामने एक आदमी का नाम आता है। क्या क्या गलत काम किया है और उसे कैसी सज़ा देनी चाहिए वो आ जाता है। इसने तो अभी तक ज़्यादा गलत काम नहीं किया है, मैं किसी और को देखता हूँ। ध्रुव कहता है और एक एक करके देखने लगता है। फिर ध्रुव की नज़र एक आदमी पर रुक जाती है जिसने अब तक बहुत ज़्यादा गलत काम किए थे और सिस्टम भी उसे मारने की सज़ा बता रहा था। तो ठीक है हम इसी का शिकार करेंगे, लेकिन इसके आसपास काफ़ी लोग हैं, ऐसे में मैं इसके पास कैसे जाऊं। ध्रुव पूछता है या तो तुम सबके सामने जाकर उसे बाहर निकालो या फिर तुम उसके खुद से बाहर आने का इंतज़ार करो, लेकिन तुम्हारे पास ज़्यादा समय नहीं है। हर एक पल तुम कमज़ोर होते जा रहे हो और वो वक्त तू नहीं जब तुम एक राक्षस में बदल जाओगे। अर्जुन कहता है मैं इंतज़ार नहीं कर सकता हूँ, मैं इस पर हमला करूँगा। वैसे भी इन कपड़ों में मुझे कोई पहचान नहीं पाएगा और अब तो मैं इतना मजबूत हो चुका हूँ कि उनको हरा सकूँ। ध्रुव कहता है ये तुम्हारी गलतफहमी है, तुम अभी इतने मजबूत नहीं हुए हो। यदि तुम उन पर हमला करते हो तो उनमें से किसी ने भी तुम पर जरा भी वार कर दिया तो तुम उसी समय मर जाओगे या राक्षस में बदल जाओगे। अर्जुन कहता है जो होगा देखा जाएगा। ध्रुव कहता है और भागता हुआ एक दीवार के पीछे चला जाता है और फिर एक बड़े से डिब्बे के पीछे से ऐसे करते करते ध्रुव एक आदमी के पास पहुंच जाता है। अब वहाँ पर केवल 3 लोग हैं, मैं उन्हें आसानी से ख़त्म कर सकता हूँ। ध्रुव कहता है एक बार फिर भागना शुरू करता है और इस बार वो सीधा उस आदमी की तरफ भाग रहा था। जब उस आदमी की नज़र ध्रुव पर पड़ती है तो वो एक बार के लिए घबरा जाता है, लेकिन जैसे ही वो बंदूक निकालने वाला होता है उससे पहले ही ध्रुव उस पर हमला कर देता है। ध्रुव का हमला इतना ज़्यादा तेज़ था कि किसी भी चीज़ का मौका ही नहीं मिलता और वो वहीं पर गिर जाता है। ध्रुव वहीं पर रखा हुआ एक चाकू उठाता है और उस आदमी की गर्दन में मार देता है। तभी वहाँ पर 2 लोग और ज़ोर से चिल्लाने लगते हैं और अपने लोगों को वहाँ पर बुलाने लगते हैं। तभी ध्रुव उनमें से एक की गर्दन काट देता है, लेकिन जब ध्रुव दूसरे वाले की तरफ जाने लगता है तभी उस पर गोलियाँ शुरू हो जाती है। वहाँ पर उनके बाकी लोग आ गए थे। ध्रुव उनके हमले से बच जाता है और एक खंबे के पीछे खड़ा हो जाता है। वो ये रहा, इसने हमारे 2 लोगों को मार दिया, ख़त्म करो उसे। वो तीसरा आदमी कहता है। वो आगे कुछ बोल पाता पहले ही एक खंजर उसके चेहरे पर आर पार कर देता है। ये ध्रुव ने फेंका था। फिर सभी उस खंबे पर गोलियां चलाना शुरू कर देते हैं। ध्रुव बिल्कुल भी नहीं हिल सकता था, अगर वो जरा भी हिलता तो किसी ना किसी गोली उसे लग जाएगी। तुम तो बहुत बुरी तरह से फंस चुके हो, ऐसे में तुम नहीं बच पाओगे। अब तुम्हारे पास कोई रास्ता नहीं है। मैंने तुम्हें पहले ही कहा था कि हमला करने का कोई फ़ायदा नहीं है। तुम किसी आसान शिकार को कर सकते हो, लेकिन तुमने सबसे खतरनाक को चुना। अब तुम क्या करोगे? अर्जुन कहता है पहले तो तुम अपनी बकवास बंद करो। जब मुझे तुम्हारी मदद चाहिए होती है तब तुम करते नहीं हो। तुम लड़ना काफ़ी अच्छा जानते हो, लेकिन इसलिए तुम्हें मेरे शरीर में आकर इन सभी को ख़त्म कर दो। ध्रुव कहता है मैं ऐसा कर नहीं सकता हूँ। अगर मैंने ऐसा किया तो इसमें हम दोनों की जान को खतरा होगा, क्योंकि इस बार मैं तुम्हारे अंदर आया तो तुम बेहोश हो सकते हो और तुम्हें अरे साथ मैं भी, ऐसे में ये हमें बहुत ज़्यादा आसानी से मार देंगे। अर्जुन कहता है मैं बेहोश क्या होगा?
ध्रुव पूछता है, पहले तो तुम इस समय काफ़ी ज़्यादा कमज़ोर हो, और दूसरा मैंने इतने दिनों में अपने इस शक्तियाँ काफ़ी बड़ा ली है और काफ़ी हासिल कर लिया है, और अब तुम्हारे शरीर उनको बर्दाश्त नहीं कर पाएगा। पहले तो मैं चाहता हूँ कि तुम इन सभी को ख़त्म कर दो, लेकिन तुम एक अच्छे इंसान हो, इसलिए तुम्हें मैं मौका दे रहा हूँ खुद से कुछ करने का। अब तुम ही कुछ करो। अर्जुन कहता है, ठीक है, नहीं कुछ करता हूँ, मैं ही कुछ करता हूँ। और जैसे ही वो थोड़ा सा हिलता है, वो सभी लोग एक बार फिर से गोलियां चलाना शुरू कर देते हैं, जिसकी वजह से उस वापस खंबे के पीछे छुपना पड़ता है। तुम्हारे चारों तरफ दुश्मन ही दुश्मन है। आज तुम्हारे सोच समझ कर करना होगा। अर्जुन कहता है, क्या ध्रुव यहाँ से बचकर निकल पाएगा? क्या ध्रुव समय पर खत्म होने से पहले किसी का शिकार कर पाएगा, या राक्षस में बदल जाएगा?